अपने जमाने के मशहूर विलेन गोपाल सिंह बेदी उर्फ रंजीत, जिन्होंने पर्दे पर अपने किरदार को इतनी संजीदगी से निभाया कि रियल लाइफ में भी लोग उन्हें विलेन समझने लगे। उनके पेरेंट्स उनके काम से इतने नाराज हुए कि उन्हें घर से निकल जाने तक के लिए कह दिया था। एक एक्ट्रेस ने जब उन पर दिल लुटाया तो दुनिया उनके प्यार के रास्ते पर आ गई, और जब उन्होंने दूसरी एक्टर के साथ घर बसाया तो जमाना उनका दुश्मन बन गया। तो आखिर क्या वजह थी कि एयरफोर्स में जाकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले फिल्मों में एक खूंखार विलन बन गए? तो आखिर क्या वजह थी कि बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान और रेखा के भाई का किरदार निभाने के बाद उन्होंने विलन का किरदार निभाने के लिए खुद को मजबूर कर लिया? आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के पॉपुलर विलन गोपाल सिंह बेदी उर्फ रंजीत के बारे में। जी हाँ, उनके परिवार का नाम गोपाल सिंह बेदी है और उन्हें बॉलीवुड में रंजीत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 200 से भी ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई है। तो चलिए आज हम इनके बारे में जानते हैं। रंजीत ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन एपीजे स्कूल नई दिल्ली से पूरी की। इसके बाद इन्होंने हिंदी कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। रंजीत एक अच्छे फुटबॉलर भी थे और लोग उन्हें गोली के नाम से जानते थे। उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ एयरफोर्स के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए कोयम्बटूर चले गए। एक्टर रंजीत एयरफोर्स में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया। इस बात से ट्रेनर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उन्होंने रंजीत को वहां से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो दिल्ली आ गए, जहाँ उनके एक दोस्त ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। रंजीत बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गए। फिल्मों में रोल पाने के लिए कोशिश करने लगे। रंजीत को उनकी पहली फिल्म जिंदगी की राहें ऑफर हुई थी, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में रंजीत ने एक्ट्रेस वहीदा रहमान के भाई का किरदार निभाया था। कुछ दिनों के बाद ही उन्हें रेखा की पहली फिल्म सावन भादो में रेखा के भाई का किरदार निभाने का ऑफर मिला। हालांकि इन दोनों फिल्मों में से सावन भादो पहले रिलीज हुई थी। इस तरह उनकी पहली फिल्म रिलीज जो है वो है सावन भादो, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1971 में शशि कपूर और राखी की फिल्म शर्मिली से मिली। इस फिल्म में रंजीत पहली बार एक खूंखार विलन के किरदार में नजर आए थे। साल 1971 में फिल्म शर्मिली की सफलता के बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। साल 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन में उन्होंने फिल्म हाथ की सफाई में काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद प्रकाश मेहरा लगभग अपनी हर फिल्म में विलन के किरदार के लिए रंजीत को ही कास्ट करने लगे। उनके इसी किरदार की वजह से वो बॉलीवुड के पॉपुलर विलन की लिस्ट में शुमार हो गए। रंजीत के बारे में एक रोचक बात यह है कि वो ज्यादातर फिल्मों में उनके जो किरदार का नाम है वो रंजीत ही होता था। साल 1972 में फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में पहली बार उनके किरदार का नाम रंजीत था। इसके बाद फिल्म बंधे हाथ, अमीर गरीब, हिमालय से ऊंचा, धोती, लोटा और चौपाटी, हाथ की सफाई, गुमराह, चलता पुर्जा, राखी की सौगंध, नमक हलाल, तीसरी आंख, हमसे है जमाना, गंगा मेरी माँ, शपथ और बुलंदी जैसी कई फिल्मों में उनके किरदार का नाम रंजीत ही था। रंजीत ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक विलन का किरदार निभाया, लेकिन अगर उनकी अचीवमेंट के बारे में बात करें तो उन्हें अपने फिल्मी करियर के दौरान कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्हें कभी बेस्ट विलन या बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड भी नहीं मिला। साल 1970 में रंजीत ने आलोका बेदी से शादी की और आज दोनों अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं। अपनी शादी के बारे में बात करते हुए रंजीत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी के चलते उन्हें रियल लाइफ में काफी परेशानियां उठानी पड़ी। शादी के समय उनकी पत्नी के रिश्तेदारों ने आलोका को उनसे ना शादी करने की नसीहत तक दे डाली थी। आलोका बेदी से रंजीत की जान पहचान चंकी पांडे की मां स्नेहलता के जरिए हुई थी। रंजीत उन्हें अपनी एक फिल्म के लिए कास्ट करना चाहते थे, लेकिन रंजीत की फैमिली उन्हें उनसे शादी के लिए पसंद कर चुकी थी। इस बारे में बात करते हुए रंजीत ने बताया कि आलोका मॉडर्न होने के साथ साथ घरेलू भी थी। वो पंजाबी के साथ साथ इंग्लिश भी अच्छी बोल लेती थी। मुझे और क्या चाहिए था। वैसे भी इन दिनों जैसी मेरी इमेज बन गई थी, मुझे अपनी बेटी कौन देता। मेरे छोटे भाई बहनों की शादी हो चुकी थी, इसीलिए मेरे माता पिता मुझे भी जल्द शादी करते हुए देखना चाहते थे। आलोका भी रंजीत को काफी पसंद करती थी और उन्होंने भी रंजीत को अपना हमसफर बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उन्हें और उनकी फैमिली को भी उनके रिश्तेदारों की तरह से खूब ताने सुनने को मिले थे।
शादी के बाद एक रिश्तेदार ने आलोका की माँ से ये तक कह दिया था कि अपनी बेटी की रंजीत से शादी करने के बजाय तुम्हें अपनी बेटी को जहर दे देना चाहिए या फिर उसे डुबोकर मार देना चाहिए। इतना ही नहीं, आलोका की माँ से कहा गया था कि वे चोट के निशान अपनी बेटी के बॉडी पर चेक कर लें, क्योंकि उन्हें लगता था कि रंजीत हर शाम नशे में धुत होकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करेगा। हालांकि आलोका की माँ ने उस रिश्तेदार को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि इस रिश्ते में अगर कोई बार बार हिट किया जा रहा है तो वो रंजीत ही है, क्योंकि उन्हें बार बार लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। हालांकि रंजीत के गांव के बारे में अगर बात करें तो गोपाल सिंह बेदी उर्फ रंजीत का जन्म 12 सितंबर 1941 को अमृतसर के नजदीक जंडियाला में हुआ था। इनका रियल नाम गोपाल सिंह बेदी है और निक नेम गोली है, लेकिन फिल्मों में इन्हें रंजीत के नाम से ही जाना जाता है। बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त ने उन्हें अपना नाम बदलने का सुझाव दिया था। उन्होंने उनका नाम रंजीत रखा। दरअसल आपको बता दें कि एक्टर रंजीत अमृतसर के नजदीक जडियाला से हैं। जडियाला एक बेहतरीन जगह है। जंडियाला गुरु ठीठरा समुदाय द्वारा बर्तन बनाने के अपने पारंपरिक पीतल और तांबे के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठठेरों का इतिहास 200 वर्षों से भी अधिक पुराना है। रंजीत के पिता द्वारका प्रसाद बेदी एक बिजनेसमैन थे, जबकि उनकी माता एक गृहिणी थी। रंजीत के 2 भाई और एक बहन है। रंजीत के भाई का नाम प्रेम बेदी रमेश बेदी है। प्रेम बेदी एक एक्टर और रमेश बेदी एक फिल्म डायरेक्टर हैं। रंजीत की पत्नी आलोका बेदी एक एक्ट्रेस है, जिन्होंने डाक बंगला, हवेली, रेस्ट हाउस और राजा और राणा जैसी कई फिल्मों में काम किया है। उनका बेटा चिरंजीव बेदी एक धावक है, जबकि बेटी दिव्यांका बेदी एक फैशन डिजाइनर है। बॉलीवुड के मशहूर विलन रंजीत ने अपने फिल्मी करियर को करीब 150 फिल्मों के रेप सीन से नवाजा है, लेकिन शायद ही आपको मालूम होगा कि रंजीत अपनी फिल्में नहीं देखते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि अब तक उन्होंने अपनी सिर्फ 10 ही फिल्में देखी है। साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म शर्मीली में जब उन्होंने पहली बार राखी के साथ रेप करने की कोशिश का सीन किया था, तो इस सीन को देखकर उनके पिता भड़क गए थे और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। उनके पिता का कहना था कि फिल्मों में ही काम करना है तो डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे अच्छे किरदार निभाओ। ये सब क्या करते रहते हो, बाप की नाक कटवा रहे हो। वही रंजीत की माँ ने भी उनसे मुंह फेर लिया था। उनकी माँ ने कहा था कि तुमने ऐसा काम किया है कि हम लोगों को क्या ही मुंह दिखाएंगे। हालांकि ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पर्दे पर खूंखार दिखने वाले रंजीत रियल लाइफ में ना तो नॉनवेज खाते हैं और ना ही शराब को हाथ लगाते हैं। इसके बावजूद पर्दे पर नेगेटिव किरदार ने उनकी जिंदगी पर इस कदर असर डाला था कि उन्हें हर तरफ से सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते थे। कई रिश्तेदारों ने तो उनसे रिश्ता तक खत्म कर लिया था। वहीं जब वो अपनी बेटी से मिलने दिल्ली जाते थे तो लोग उन्हें ये कहते हुए ताने मारते थे कि अधेड़ उम्र के होते हुए भी जवान लड़कियों के साथ घूमते हो। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिए।